खरगोन जिले के सनावद शहर के समीप नजर निहाल आश्रम से नर्मदेश्वर शिवलिंग अयोध्या पहुंचेगा। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर में श्री राम के आराध्य भगवान भोलेनाथ के मंदिर का निर्माण होना है। उक्त मंदिर में नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित होना है। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। श्री राम मंदिर के परिसर में श्री राम के आराध्य भगवान भोलेनाथ का मंदिर निर्माण चल रहा है। खरगोन के सनावद समीप नजर निहाल आश्रम के परम पूजनीय संत श्री अवधूत नर्मदानंद बाप द्वारा नर्मदेश्वर शिवलिंग 18 अगस्त को यात्रा अयोध्या के लिए रवाना होगी। संत ने बताया कि यह शिवलिंग ओमकारेश्वर के नरसिंह कुंड से प्रकट हुआ था, जिसका आज विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ अभिषेक कर अयोध्या भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, महिष्मती न्यूज। नर्मदेश्वर भगवान श्री राम के मंदिर में हो तो मेरी ऐसी भावना है कि आपके द्वारा वो नर्मदेश्वर हमको प्राप्त हो। मेरे मन में भाव आया कि भगवान के प्रति यदि इतना सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है तो क्यों न नर्मदेश्वर इतना दिव्य सुंदर शिवलिंग की खोज की जाए। और उस शिवलिंग की खोज के लिए हम लोग नौका के द्वारा जब गए और भगवान ने ऐसी कृपा करी कि 10-12 साल पहले किसी नाविक लोगों ने इसको नरसिंह कुंड से निकाल करके वहाँ रखा था, लेकिन फॉरेस्ट की भूमि होने के कारण उस भूमि से उठा नहीं पाए। तो हम लोगों ने जो फॉरेस्ट के अधिकारियों से बात करी कि इस प्रकार से ये नर्मदेश्वर भगवान अयोध्या जाएंगे, तो सभी लोगों ने भाव भक्ति के साथ में संयोग किया और फिर नर्मदेश्वर को निकाल करके आज जो दिव्य स्वरूप आपके सामने विद्यमान है। ये 18 अगस्त 2023 के दिन पुण्य सलीला माँ नर्मदा की गोद नजर निहाल आश्रम से श्रीधाम अयोध्या के लिए यात्रा प्रस्थान होगी। तो इस यात्रा में सनातन संस्कृति, हमारा जो आज वर्तमान परिवेश विश्व गुरु की ओर अग्रसर भारत हो रहा है, उस भारत भूमि को हम विश्व के पटल पर राम मंदिर के माध्यम से और राम सनातन धर्म जो है वो संपूर्ण विश्व में जो संत है, हमारा ऋषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान है। तो यहाँ कृषि और ऋषि दोनों प्रधान है। जब भगवती पुण्य सलीला नर्मदा जी की गोद में द्रविड़ संस्कृति और आर्य संस्कृति, नर्मदा जी के उत्तर भाग में जो है आर्य संस्कृति है, जो अयोध्या आदि जो है सब आर्य है। भगवान श्री राम को आर्य कहा जाता था। और नर्मदा जी से दक्षिण भाग में जो है वो जो है द्रविड़ संस्कृति कहलाती है। अपितु ये दोनों संस्कृति को जोड़ने का कार्य करेगी, क्योंकि नर्मदा जी के दक्षिण तट से शिवलिंग अयोध्या जाएगा तो यहाँ आर्य संस्कृति और द्रविड़ संस्कृति दोनों को मिलकर के इस भारत को अखंड, जैसे भगवान शंकराचार्य ने 4 दिशा में 4 मठ बना करके अखंड भारत की कल्पना करी थी, ऐसे हमारे भारत के समस्त संतों ने मिलकर के एक भाव किया है। ये मैं अकेला नहीं, सब संतों का आशीर्वाद है कि उनकी कृपा से ये सौभाग्य नजर निहाल आश्रम को मिला है और उस यात्रा में सभी संत लोग साथ में रहेंगे। अतः ज़्यादा से ज़्यादा भारत भूमि के इस पटल मध्य प्रदेश हाड़ से शिवलिंग निकल के ओमकारेश्वर की ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनाम कामदम मोक्षदम चैव श्री ओमकाराय नमो नमः। ये ओमकार पर्वत है, यहाँ 3 पुरी है, ब्रह्मपुरी, शिवपुरी और विष्णुपुरी। इन तीनों पुरी का ये क्षेत्र है ओमकार क्षेत्र। और ओमकार क्षेत्र से ऐसे में यदि मध्य प्रदेश की पावन भूमि से सरयू माँ के किनारे आंचल में बसे हुए अवध धाम में ये भगवान रामेश्वर के नाम से स्थापित होंगे